देखिए लास्ट क्लास में हमने साधारण ब्याज की 4 टाइप कर ली थी, जिसमें हमने सिंपल क्वेश्चन करे थे और हमने 2-3 टाइप और हैं जो कि आपकी एचडी यादव की पूरी किताब है, उससे सारे के सारे हम क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। तो आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अपना तीसरा वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम शुरू करेंगे आज टाइप नंबर 5। हेडिंग डालेंगे टाइप नंबर 5, जब दो समय का मिश्र धन, जब दो समय का मिश्र धन ज्ञात हो। टाइप नंबर 5 रहने वाला है हमारा ये। इससे पहले की सीरीज अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसे पुरानी वीडियो से जाके कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखेंगे। कोई धन साधारण ब्याज की दर पर, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 रुपए तथा 5 वर्ष में 625 रुपए हो जाता है। 625 रुपए हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 3 वर्ष में 575 तथा 5 वर्ष में 625 रुपए हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। आप साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं। साधारण ब्याज में तुम्हें पता है जो साधारण ब्याज मिलता है वो हर वर्ष बराबर बराबर मिलता है। ठीक है, आपको पता है 5 साल में या 3 साल में कितना मिला। 3 वर्ष में कोई धनराशि हो गई 575। देखो 575 क्या है, मेरा मिश्र धन है। ठीक है, क्योंकि यही तो कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 हुआ, यानी कि ये जो 575 है क्या है, मेरा मिश्र धन है। ठीक है, और 5 वर्ष में कितना हो गया, 5 वर्ष में हो गया ये 625 रुपए। अब मुझे बताओ ये जो यहां से यहां तक वृद्धि हुई है 2 वर्ष में, कितने रुपए की वृद्धि हुई। 2 वर्ष में वृद्धि हुई है 50 रुपए की। ठीक है, तो अगर 2 वर्ष में वृद्धि 50 रुपए की है तो 1 वर्ष में कितनी हुई होगी, 25 रुपए की। कैसे कि 2 से डिवाइड किया 25 आ गया। अगर 1 साल में साधारण ब्याज के रूप में 25 रुपए मिल रहे हैं तो 3 सालों में कितने मिले होंगे, 75 मिले होंगे। क्योंकि अगर 1 वर्ष में 25 है तो 3 वर्ष में कितने, 25 गुना 3 यानी कि 75। अब तुम्हें पता है कि साधारण ब्याज की दर पर 3 साल में कोई राशि 575 हो जाती है, जिसमें 75 रुपए ब्याज है, तो मूलधन कितना होगा, 575 माइनस 75, यानी कि मूलधन कितना आ गया, 500 आ गया। अब आपको क्या बताना है, आपको लेकिन दर बतानी है। दर बराबर क्या होता है, कि दर बराबर होता है 1 वर्ष का ब्याज, लिखा था फॉर्मूला पिछली क्लास में, बटे मूलधन और गुना 100। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 25 रुपए, बटे मूलधन कितना है 500 रुपए, और गुना 0 से 0 कट जाएगी, 5×5 = 25। तो ब्याज की दर कितनी आ जाएगी मेरी, 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्याज की किस दर से, ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में, किस दर से कोई धन 4 वर्ष में 928 रुपए तथा 6 वर्ष में 992 रुपए
हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में 928 रुपए तथा 6 वर्ष में 992 रुपए हो जाएगा। तो 4 साल में मिश्र धन कितना मिल रहा है? 928 रुपए। 6 साल में मिश्र धन कितना मिल रहा है? 992 रुपए। अंतर निकालेंगे यहाँ 2 वर्ष का, और 2 वर्ष में मिश्र धन का अंतर कितना आ रहा है? 12 में से 8 जाएगा 4, 8 में से 2 जाएंगे 6, 9 से 9 जाएगा 0। तो यहाँ 2 वर्ष में कितना मिल रहा है ब्याज? 64 रुपए। तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा? 32, क्योंकि हमें 1 वर्ष के ब्याज की जरूरत पड़ेगी। अगर 1 साल में 32 रुपए मिल रहा है तो 4 साल में कितना मिला होगा? 32 का 128, यानी कि इसमें से अगर मैं 128 माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? 800। प्रिंसिपल 800 आ गया। ब्याज 1 साल का 32 है, तो 32 बटे 800 गुना 100, 0 से 0 कट जाएगा, आंसर आएगा 4%। तो मेरा जो उत्तर होगा वो बहुत बड़ी। क्वेश्चन लिखेंगे, कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से, कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1210 रुपए हो जाता है। तो बताइए कितने वर्ष में, कितने वर्ष में 1350 रुपए हो जाएगा? 1350 रुपए हो जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1210 रुपए हो जाता है। तो बताइए कितने वर्ष में 1350 रुपए? अब के बार हमसे क्या पूछ लिया? वर्षों की संख्या पूछ ली, दर दे रखी है, ठीक है। हम क्या करेंगे, सिंपल अपने प्रिंसिपल को कितना मान लेंगे? 100 मान लेंगे, ठीक है। बात क्लियर? ये 1210 क्या है? ये मेरा मिश्र धन है। अब मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। और ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर होता है दर गुना समय। कई बार पढ़ चुके हैं हम इसे। अब मुझे बताओ, कोई धन 7% की दर से 3 वर्ष में कितना ब्याज अर्जित करेगा? कि 7 गुना 3 यानी कि 21 रुपए। अगर ब्याज 21 रुपए है और मूलधन 100 रुपए है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 100 प्लस 21 यानी कि 121। और क्वेश्चन ने कितना दे रखा है? 1210। तो एक की एक 100 ये हो जाएगा 1210, 121 की वैल्यू 1210 हो जाएगी। तो एक की वैल्यू कितनी? 10 के 121 से 121 बार। हमने प्रिंसिपल कितना माना है? तो अगर 1 बराबर 10 के है तो 100 बराबर किसके? मतलब मेरा जो प्रिंसिपल है वो कितना है? 1000। अब प्रिंसिपल 1000, रेट 7%, टाइम बताना है, इसका तो बताना है ना, और अमाउंट कितना हो रहा है? 1350। तो मुझे बताओ ऐसा ही कितना रहा होगा इसमें? 350 रुपए रहा होगा कि भाई 1000 रुपए 7% की दर से कुछ साल में 1350 हो गए, तो ब्याज कितना लगा? 350। बस फॉर्मूला लगा दो कि भाई 1000 गुना 7 गुना टी बटे 100 बराबर किसके? 350 के। अब जीरो से 2 जीरो कट गई, इस जीरो से ये जीरो कट गई, 7 पंजे 35। तो टी बराबर कितना आ गया? आंसर कितना आ जाएगा मेरा? 5 वर्ष आ जाएगा। कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष में
₹1950 हो जाता, 6 वर्ष में, 6 वर्ष में ₹1950 हो जाता है। तो बताइए वह 8 वर्ष में, 8 वर्ष में कितना हो जाएगा? कह रहा है कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में ₹1950 हो जाता है, तो बताइए वह 8 वर्ष में कितना हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ ये 1950 क्या है? अमाउंट है कि नहीं? अब वही बात है कि अगर अमाउंट दिया हुआ है तो हम क्या मान लेंगे, प्रिंसिपल को 100 मान लेते हैं। ब्याज क्या होता है? ब्याज बराबर होता है दर गुना समय, यानी कि दर कितनी है 5%, समय कितना है, तो 5 गुना 6, ब्याज कितना मिला 30, मिश्रधन कितना हो जाएगा आपका 100 प्लस 30 बराबर 130, और 130 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1950। अब हमसे क्या पूछा है, देखो हम इसे क्वेश्चन को यही डायरेक्ट कर सकते हैं, पूछ रहा है तो बताइए वह 8 वर्ष में कितना हो जाएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल तो 100 है ही मेरा, 8 साल में ब्याज कितना लगेगा 5 गुना 8 40, तो मिश्रधन कितना बन जाएगा 140, 130 की वैल्यू कितनी है 1950, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 0 से 0 कट जाएगा, 13 एकम 13 और 13 पंजे 65, एक की वैल्यू कितनी आ गई 15। हमें क्या बताना है 140, क्योंकि हमें तो नया मिश्रधन बताना है, तो 140 की वैल्यू कितनी होगी 140 गुना 15, तो 15 चौका 60 की 0, 15 एकम 15 और 6 21, तो 8 वर्षों में वो कितना हो जाएगा 2100 रुपए। तो सीधे सीधे समझ में नहीं आया तो फिर तुम एक काम कर सकते हो, इसमें जैसे एक की वैल्यू 15 आ गई तो तुम प्रिंसिपल निकाल लो अपना, कितना है 100, तो 100 की वैल्यू कितनी 1500। ठीक है, अब प्रिंसिपल तुम्हारा 1500 है, रेट तुम्हारी 5% है, समय तुम्हारा 8 वर्ष है, इसका ब्याज निकालो, 0 से 0 कट गई, 15 अट्ठे 120 और 120 पंजे 600, ये क्या आ गया तुम्हारा ऐसा ही आ गया। अब तुम्हें पता है, तुम्हें तो ये बताना है कि 8 वर्ष बाद वो कितना हो जाएगा, यानी कि मिश्रधन बताना है, तो 1500 मूलधन प्लस 600 ब्याज, फिर तुम ऐसा कर सकते हो ये इस तरीके से। टाइप नंबर 6, ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न। भोपाल ने 5000 रुपए आंशिक रूप से 4% तथा 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर दो लोगों को उधार दिए, यदि उसे वर्ष के अंत में 4.2% औसत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ हो, तो उसके द्वारा
4% पर उधार दी गई धनराशि कितनी थी? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, गोपाल ने 5,000 रुपए आंशिक रूप से, पहले तो आंशिक रूप से मतलब क्या है, आंशिक रूप का मतलब होता है कि कुछ हिस्सा किसी को दे दिया, कुछ हिस्सा किसी को दे दिया, मतलब उसने 5,000 रुपए डिवाइड कर दिए अलग अलग। कितने कितने करे हैं ये हमें बताना है बाद में, लेकिन हमें इतना पता है टोटल 5,000 थे। एक व्यक्ति को 4% की ब्याज पे दिए, एक व्यक्ति को 5% के ब्याज पे दिए। ये देखो ये कह रहा है ना 4% तथा 5% वार्षिक ब्याज पर दो लोगों को उधार दिए, तो दो लोगों को उधार दिए अलग अलग 5,000 में से डिवाइड करके। अब कह रहा है कि यदि उसे वर्ष के अंत में 4.2% औसत वार्षिक दर क्या होती है कि पूरे 5,000 रुपए पे उसे जो फाइनली दोनों से ब्याज प्राप्त हुआ वो कितना बन के आया, 4.2%। पूछ क्या रहा है कि बताइए उसके द्वारा 4% पर उधार दी गई धनराशि कितनी थी, मतलब हमसे पूछा है कि जो व्यक्ति 4% वाला था उसे कितने रुपए उसने उधार दिए थे। तो आपको पता है एक व्यक्ति को तो दिए हैं 4% पे, ठीक है, दूसरे व्यक्ति को कितने पे दिए हैं, 5%। तो तुम्हें पता है कि भाई पहला व्यक्ति 4% के हिसाब से ब्याज देगा, दूसरा व्यक्ति 5% के हिसाब से ब्याज देगा, लेकिन जब उसके पास दोनों लोगों का ब्याज आ गया तो उसने देखा कि तुझे 5,000 रुपए पे ओवरऑल जो ब्याज मिला है वो कितना मिला है, 4.2% मिला है। यही तो हुआ। तो 5,000 रुपए पे अलग अलग ब्याज कितना, 4% और 5%, ओवरऑल कितना, 4.2%। इसमें से इसे घटाओ, इसमें से इसे घटाओ, तो 4 में से 4.2 घटाओगे 0.2 बचेगा, बचेगा कि नहीं, और 5 में से 4.2 घटाओगे 0.8 बचेगा। पॉइंट दोनों के बराबर है, रेशो बन जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8। मतलब 4% पे उसने 4 के अनुपात में पैसा दिया और 5% पे उसने 1 के अनुपात में पैसा दिया। तो पहले और दूसरे व्यक्ति के अनुपात कितना आ गया पैसे का, टोटल कितना हो गया, संख्या कितनी है, क्योंकि भाई ओवरऑल तो उस पे रुपए 5,000 ही थे, तो 5 की वैल्यू 5,000 है, तो 1 की वैल्यू कितनी, 1,000। आपसे कौन सा पूछा है, 4%, तो पहले व्यक्ति को 4% पे दिए, यानी कि पहले का अनुपात कितना है, 4 है, तो अगर 1 की वैल्यू 1,000 है तो 4 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी, 4 गुना 1,000 बराबर 4,000। दूसरे व्यक्ति के पूछ लेता कि 5% पे कितना उधार दिया गया, तो 5% का अनुपात कितना है, 1 है, तो 1 की वैल्यू कितनी थी, 1,000। एलिगेशन मेथड भूल गए। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे। एक व्यक्ति ने 15,000 रुपए का कुछ भाग 15% तथा शेष भाग 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर दो लोगों को उधार दिया, यदि समय के अंत में उसे 12% औसत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ हो, तो उसके द्वारा 10% पर दिया गया धन कितना था।
क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 15,000 रुपए का कुछ भाग 15% तथा कुछ शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज पर दो लोगों को उधार दिया। समय के अंत में उसे 12% औसत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ हो तो उसके द्वारा 10% पर दिया गया धन कितना था। ठीक है, अब आपको पता है एक को 15% पे दिया गया है, एक को कितने पे दिया गया है 15%, दूसरे को 10%। ओवरऑल कितना ब्याज मिला है 12%। तो माइनस करेंगे, 12 में से 15 गए 3 और 10 में से 12 गए 2, यानी कि दोनों व्यक्तियों को दिया गया धन जो अनुपात है वो कितना है 2:3। अनुपातिक योग कितना 5, 5 की वैल्यू कितनी है 15,000, 1 की वैल्यू कितनी, हमसे कौन सा पूछा है 10% पर दिया गया, तो 10% पे कितने रेशो में उधार दिया है 3 में। तो 1 की वैल्यू अगर 3 है तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी 3 गुना 3,000 बराबर 9,000। ठीक है, एक सवाल और लिखेंगे फिर टाइप चेंज करेंगे। 17,500 रुपए की धनराशि का कुछ भाग 24% वार्षिक साधारण ब्याज पर तथा शेष भाग 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दिया गया यदि 5 वर्ष बाद कुल 13,300 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ हो तो 24% तथा 10% पर दी गई धनराशि का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो अब तक क्या था, हमें तीनों रेट दे देता था। ठीक है, अब तक क्या था कि हमें जो क्वेश्चन मिलता था उसमें तीनों रेट मिल जाते थे, लेकिन इस बार क्या करा, दो तो रेट दे दिए लेकिन एक क्या कर दिया उसने, ब्याज दे दिया। या तो तुम इस ब्याज को रेट में कन्वर्ट कर लो, देखो पहला तरीका तो ये कि ब्याज को रेट में कन्वर्ट करो, या फिर और क्या कर सकते हो कि जो हमें अलग अलग रेट दे रखी है उस पे ब्याज निकाल लो। ठीक है, देखो दोनों तरीके से बता देता हूं मैं तुम्हें। आपको पता है 5 वर्ष में 13,300 रुपए मिल रहे हैं, किस पे 17,500 पे। तो अगर 5 वर्ष में 13,300 रुपए हैं तो एक वर्ष में कितने होंगे 5 दूनी 10, बचा कितना आगे 3, 5 अंक 30, 5 अंक 30 और एक 0, यानी कि एक वर्ष का ब्याज कितना है 2,660 रुपए। किस पे 2,660 रुपए किस पे है ये 17,500 पे, क्योंकि ओवरऑल ही तो मिला है उसे। ठीक है, तो गुना, यहां से मैं ओवरऑल दर निकाल लूंगा इसकी, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, कटेगा नंबर ये, देखना एक बार 5 से तो कट ही जाएगा। देखो 5 दिया 15 और 2 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10। अब ये नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 सत्ते 49, 7 छिंग 42, 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49 और 7 छिंग 42, कितना है नंबर 76/5, 5 एकम 5 पंजे, बचा कितना एक ही तो बचा, 5 दूनी 15.2% आएगा। तो 1 24, 1
10 और ओवरऑल कितना, यहां से डिफरेंस 5.2, यहां से डिफरेंस कितना 8, 8.8। भाई पहले 6 था, अब 8 हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट हट गया, अब कटेगा किसी से नंबर, 4 से कट जाएगा। हाँ 4 से कट जाएगा, 4 से काटा 13, 4 से काटा 22, 2288, 13/22। देखो इसको हम दूसरे तरीके से कैसे करते, जैसे हमने यहाँ पे क्या निकाली, ब्याज की दर निकाली है, ठीक है, ओवरऑल ब्याज की दर निकाली है ना। हम ब्याज की दर ना निकाल के हम केवल और केवल इतना ही निकाल लेते कि 1 साल का ब्याज कितना है, 2660 रुपए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते, हम क्योंकि हमें तो भाई ऊपर वाली वैल्यू भी चाहिए, आपको पता है 17,500 रुपए का कुछ भाग 24% पे दिया गया है, कुछ भाग 10% पे दिया गया है। हम क्या करते, हम 17,500 रुपए को पहले 24% पे देते, तो कितना ब्याज मिलता है 1 साल में, 24/100, 175 गुना 24 मिलता, मिलता कि नहीं, कितना आता, 24 पंजे 120 की जीरो, 24 सत्ते 168 और 12 180 की जीरो हासिल को 18, 24 एकम 24, 10 34, 6 40 और 2 4200 रुपए, ठीक है। कि अगर मैं सारे के सारे पैसे 24% पे देता तो ब्याज कितना मिलता मुझे, 4200 रुपए। और अगर मैं सारे के सारे पैसे 10% पे देता तो ब्याज कितना मिलता, 17,500 गुना 10/100, तो जीरो से जीरो कट जाती, ये कितना मिलता मुझे 1750। लेकिन मिला कितना है 1 साल में 2660, वो कहां जाता, बीच में आ जाता, फिर ये माइनस होते और मेरा अनुपात वही निकल के आ जाता। लेकिन होगा क्या, देखो तुम्हें ये डिफिकल्ट लग रहा होगा, है ना, क्योंकि तुम्हें क्या है कि यहाँ पे ये नंबर आसान आ गया। कई बार ऐसा होगा कि कई बार ये वाला नंबर जो आएगा ना, ये डिवाइड ही नहीं होगा पूरी तरीके से। मान लो ये ऐसे होता कि यहाँ पे 10 ना होके कोई और नंबर होता, तो ये फ्रैक्शन नहीं रह जाता फिर मेरा, ठीक है। और फ्रैक्शन में जब मैं इसे करता तो तुम्हें माइनस करने में बहुत दिक्कत होती, उस केस में आपको फिर ये वाला आसान पड़ जाता है नंबर। कि आप क्या करो कि जो मुझे 1 साल में ब्याज मिल रहा है, पहले तुम सारी की सारी धनराशि को पहले 24% पे दे दो, उससे ब्याज निकाल लो, जैसे मैंने निकाला 4200 आया। फिर उसी धनराशि को 10% पे दे दो, उससे कुछ ब्याज आएगा तुम्हारा। लेकिन आपको ना तो इतना मिला है ना इतना मिला है, आपको कितना मिला है 2660 रुपए, वह उठा के दोनों में माइनस कर देना। बाकी यूपी पुलिस कांस्टेबल या इस टाइप के एग्जाम में तो जो पहले 2-3 सवाल करे हैं ना हमने, उन्हीं के आने के चांसेस है कि सीधे सीधे तीनों नंबर तुम्हें ही दे देगा। नोवा होने वाला है, चलो लिखो क्वेश्चन। एक व्यक्ति 10,000 रुपए का ऋण लेता है, ऋण मतलब उधार। एक व्यक्ति 10,000 रुपए का ऋण लेता है, उसका एक भाग वह 8%, उसका एक भाग वह तथा दूसरा भाग 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार लिया था, यदि अवधि के अंत में वह 950 रुपए का कुल ब्याज देता हो तो उसके द्वारा 10% पर लिया गया ऋण कितना था। अब ना पूछ, अभी पूछ लेंगे। कह रहे हैं एक व्यक्ति 10,000 रुपए का उधार लेता है,
जिसमें वो दो अलग अलग लोगों से, एक से 8% तथा दूसरे से 10% पे पैसे उधार लिया, ठीक है। समय के अंत में वो 950 रुपए का ओवरऑल ब्याज देता है। मैंने बताया था जब आपको पैसे दे रखे हो तो आप बाकियों का भी पैसे निकाल लो। कैसे कि अगर मैं 10 के 10,000 रुपए 8% पे लेता तो मुझे ब्याज कितना देना पड़ता, 10,000 गुना 8/100 यानी कि 100 अट्ठे 800, यानी कि अगर मैं 8% पे लेता तो ब्याज कितना 800। अगर मैं 10 के 10,000 10% पे लेता तो 10,000 का 10% कितना 100 ढाई 1,000। तो 10% पे लेने पे कितना है 1,000, 8% पे कितना है 800, लेकिन एक्चुअल में कितना दिया 950 रुपए का कुल ब्याज। तो 950 रुपए यहाँ गए, 800 में से घटाया 150 और 950 में से 1,000 गए 50, जीरो से जीरो कट गई, 5 किया 15। उसके द्वारा उधार ली गई अलग अलग राशि का अनुपात है 8% 1 का अनुपात है, 10% 3 का अनुपात है। अनुपातिक योग कितना 4, 4 की वैल्यू कितनी है 10,000, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 दूनी 8 4 पंजे 20, 2500। तो हमसे पूछा है 10% पे कितना उधार लिया, तो 10% पे कितना उधार लिया 3, 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3 गुना 2500 बराबर 7,500। तो 10% पे उधार ली गई धनराशि 7500 थी। अगर हमसे पूछता 8% पे कितनी ली गई तो 1 की वैल्यू 2500 आ रही है, तो हमारा आंसर कितना हो जाता 2500 हो जाता।